is how you should think. And that is why you should respect you first. इसलिए हम खुद को अगर अच्छा समझते हैं तो अच्छों को अच्छी तरह रखना भी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, मैं अभी स्टेज के ऊपर आ रहा था तो ये सब पहन के बराबर आईने में देखता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। लोग क्लैप करेंगे कि नहीं? हाँ, रियली यू शुड थिंक योरसेल्फ, हाउ एम आई? जब भी प्लान दिखाते हो तभी होप यू आर स्ट्रांग, कि यू नो व्हाट यू नो। आपको जो पता है वो आपको पता है और आप किसी को और को दे रहे हैं जो आपको पता है अच्छी तरह, है कि नहीं? ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये चीज़ें, मगर एज यू बिल्ड द बिजनेस तकलीफ़ें तो होगी, बहुत सी तकलीफ़ें होंगी। कई लोग हाँ कहेंगे, कई लोग ना कहेंगे, कई लोग बोलेंगे बाद में, कई लोग ये अच्छा नहीं है, वो है वो है वो है, और कई लोग शुरू भी होंगे और चले जाएंगे। हम सब कुछ, आपके जो स्टोरी है वो हमारी है, और अगर आपकी नहीं हुई तो वो होगी अगर आप डायमंड जा रहे हैं तो। अगर नहीं जाए तो कुछ तकलीफें नहीं होगी ये बिजनेस में, और लाइफ में तो हो सकती है मगर ये बिजनेस में किसी को नहीं होगी। तो आप तकलीफों के लिए तैयार हैं? हाँ, मगर ये थोड़ा सोल्यूशन है। बिल पिट को हम पूछते थे कि आई नो वो तो मालूम है, मगर आपने कैसा किया? हाउ डिड यू थिंक? मैं बिल पिट को पूछता था, कभी कभी हम अकेले में बैठते थे तो, कि आप कैसे सोचते हैं जो सोच रहे हैं, हमें बताइए। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दे सकता। देखो, तकलीफें तो आएगी मगर उससे अगर बचना है तो एक चीज याद रखना। अभी हम लोग चंडीगढ़ प्लेन में आए तो वहाँ से कार में यहाँ आए, फ्राइडे को ड्राइव कर रहे थे तो हमारे होस्ट सब सतिंदर और बिमल जैन वो लोग कार में थे। तो बोला कि चलो हम कहाँ रुकेंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का 12-1 बजे का टाइम था। तो हम लोग खाना खाने गए रेस्ट एरिया पे और वहाँ से बाहर आए। तो मैं आ रहा था तो एक बच्चा, छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, बॉटल, वाटर बॉटल। वहाँ मैंने देखा, वहाँ गाड़ी के लिए खड़े रहे थे, सब लोग आए वहाँ तक। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो वो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपको इसका कुछ मिले कि पानी की स्टोरी क्या है। कि एक बार एक किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटा बच्चा पानी बेच रहा था, बॉटल। तो वो ट्रेन में गया और कंपार्टमेंट में गया तो एक बिजनेस मैन जैसे दिखाई देने वाला आदमी बुलाया, हे यहाँ आओ, पानी दो। तो उसने पानी की बोतल दी। तो बिजनेसमैन ने पूछा कितने पैसे? तो उसने बोला, बड़ी बोतल थी पानी की, 20 रुपया। तो बोला कि 10 लेंगे? तो जब भी उसने किया कि 10 लेंगे तो वो छोटा बच्चा हंस के बोतल छीन ली और हंसा और कुछ बोले नहीं, निकल गए और दूसरी कंपार्टमेंट में गए। तो ये जो तमाशा हो रहा था, वो एक सामने एक रानी बैठे थे, उन्होंने सब देखा और वो देखा कि बच्चे ने ले लिया ऐसे और मुस्कुराते नीचे उतर गए। तो वो नानी सोच रहे थे कि ये बच्चे की मुस्कुरान में कुछ रहस्य है, ये हंसा क्यों ऐसे, ले लिया और कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं किया, लेके दूसरे कंपार्टमेंट गया। तो वो उनके पीछे गए और बच्चे को रोका और बोला, बच्चे आपने उनको पानी की बोतल दी और उसने प्राइस पूछी और आपने तो कुछ बोला ही नहीं और ऐसे बोतल ले ली और मुस्कुराए और चल दिए, वो क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो वो बच्चा बोला, हम क्या बताएं, आप तो महात्मा हैं। कि वो बोल रहा है कि वो बिजनेसमैन को
प्यास लगी नहीं थी। हाँ, तो बोला वो तुझे कैसे पता चला? हाँ, कि प्यास लगी नहीं थी। तो महाराज हंसी से पूछे कि आपको कैसे पता लगा कि उनको प्यास नहीं? बोला कि जो बोतल का रेत पूछता है वो कभी प्यासा नहीं होता है। जिसको प्यास लगी होती है वो पहले पानी पी लेता है, बाद में पूछता है कि कितने पैसे दूं। हाँ, वो कहता है, बच्चा कहता है कि सर महात्मा जी, पानी के पैसे नहीं होते हैं, पैसे प्यास के होते हैं। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन आपको है कि प्यास किसी को लगी है यहाँ? अगर प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि ये बायोसी क्यों बंद हो गया, वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, ये 3 कस्टमर तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहे, ये प्रोडक्ट क्यों एक्सपेंसिव है, हमको मिल नहीं रहे, ये इतनी ऑफलाइन मीटिंग के बोल रहे हैं, स्टैंडिंग और हमें क्यों सुनना पड़ेगा, मीटिंग में क्यों जाना पड़ेगा। वो जिसको प्यास नहीं वो बहुत वाद विवाद करेंगे। अगर आप वो वाद विवाद में उतर जाएंगे तो आपकी क्रॉस लाइन डायमंड जाएगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें वाद विवाद। तो आपको वही सोचना होगा, मगर पहले आपको ही खुद को पूछना होगा कि आपको प्यास लगी है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप अच्छी तरह सुन के करके जो भी है, जैसे डॉक्टर बराज, हमने उनको पूछा था कि डॉक्टर, हम पेरिस में थे तभी पूछा, डॉक्टर आपको ये जब बायोप्सी बंद हो गया, ये वेबसाइट नहीं चल रही, उसमें कभी कभी पीवी नहीं दिखा रहे, आपको कुछ? बोला पता नहीं, हम तो क्राउन जा रहे हैं कांति, हम तो क्राउन जा रहे हैं। यू मैडम को पूछो, हम तो क्राउन जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्राउन की प्यास लगी है। आपको डायमंड की प्यास लगी है? हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे, प्यास लगी है। हाँ, वही है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप वाद विवाद नहीं करेंगे। हाँ, तकलीफें होगी। तो बिल पिट ने क्या कि वही ये जो है ना, वही सेपरेट करता है जो एमरल्ड है, जो प्लैटिनम है, जो और है, उसमें डायमंड जो है। या एमरल्ड्स कहाँ है? एमरल्ड बैठे हैं यहाँ, कहाँ है एमरल्ड? लेट मी सी, कैन यू स्टैंड अप ऑल द एमरल्ड्स? लेट मी सी ऑल द एमरल्ड्स, स्टैंड अप। हाँ, हाउ अबाउट बिग हैंड फॉर ऑल द एमरल्ड्स? लेट मी सी। हाँ, सी, इतने सारे डायमंड जाने वाले हैं, सही कह रहा हूँ? हाँ, यस, प्यास लगी है, यस। सी, वही सेपरेट करता है जो वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। प्लैटिनम के गए, एमरल्ड गए, रूबी गए, सैफायर गए, मगर एमरल्ड से और सब पिन से अगर डायमंड जाना है तो वही डिफरेंस है, प्यास कि जो पैसे हैं ना वो प्यास के हैं, पानी के नहीं। अगर वो समझ आ गई तो आपको आज से कभी भी नहीं हुई। और ये एंडिंग में वही मैसेज करता हूँ कि आज जब भी आज आप यहाँ मीटिंग में हैं तो आज आप अपना राइट्स, किसी को भी कंप्लेन करने, वो राइट आपका चला गया कि आप कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि किसी ने मुझे चांस नहीं दिया। आपको यहाँ चांस मिल गया है। और अभी आप बाहर जाएंगे तभी एक ही राइट्स है आपको कि ये मीटिंग आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब भी आप पानी पिएंगे ना तभी आपको डायमंड याद आएगा। जब भी आप पानी पिएंगे जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। जब भी डायमंड रिकग्निशन होगा ना तभी आपको ये पानी की बोतल याद आएगी कि हमें प्यास लगी है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, डू वी हैव पीपल हु आर थर्स्टी? हाँ, प्यासे लोग हैं यहाँ।